आगामी बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रितु खंडूरी ने कहा है कि इस बार भराड़ीसैंण और देहरादून दोनों सदनों को डिजिटलाइज किया जाएगा। देहरादून का ये डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है, भराड़ीसैंण में काम पूरा नहीं हो पाया है। पेपरलेस सत्र कराने के लिए देहरादून विधानसभा पूरी तरह से तैयार है। रितु खंडूरी ने कहा है कि इस बार सरकार से निवेदन करेंगे कि होने वाला सत्र देहरादून में किया जाए। 2-3 महीने में हम भराड़ीसैंण में काम पूरा कर लेंगे, उसके बाद अगला सत्र वहां हो सकता है। दिन की बात नहीं है, प्रोसेसेस तो काफ़ी सब 1 साल से चल रहे हैं प्रोसेसेस। उसमें जो सामान हटाना है, जो सामान लाना है, उसका जो प्रोसेस चल रहा है वो 1 साल से चल रहा है। और रुड़की आईआईटी का भी जो प्रोसेस है पिछले 3 महीने से चल रहा है। एक प्रोसेस हमने सोचा यहाँ ख़त्म करते हैं, क्योंकि चारों तरफ फैलाने से फिर दिक्कत होती है। अगर गैरीसैंण भी खुला होता और इस वक्त हमारा देहरादून भी पूरा नहीं होता तो हमें दिक्कत होती। तो इस विचार से वो हुआ है, थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब ये चीज़ है, मैं जनता के बीच में इस चीज़ को रखना चाहती हूँ और सरकार से भी निवेदन ही करना चाहती हूँ कि वो जो टाइम हमारा थोड़ा बहुत लैप्स हुआ है उस कारण से थोड़ी देरी हुई है। लेकिन अगले जो सत्र होगा, आई एम श्योर, जब थोड़ा सिस्टम वहाँ ठीक हो जाएगा, हॉस्टल्स भी बन रहे हैं वहाँ पे, मीडिया सेंटर्स बन रहे हैं, तो तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2-3 महीने में हम वहाँ काफ़ी चीज़ें सुधार लेंगे। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या लग रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं? पेपरलेस किया जा रहा है विधानसभा को पूरी तरह से? जी विशाल, देखिए विधानसभा भवन देहरादून और भराड़ीसैंण दोनों को ही जो है पेपरलेस किया जा रहा है। और जो है अब इस बार जो बजट सत्र होना है उसको लेकर के तमाम तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और इस बार बजट सत्र को पेपरलेस कराने पर जोर दिया जा रहा है। और जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन जो है विधानसभा का हो रहा है, तो उसको लेकर के काफ़ी लंबे समय से कार्य भी हो रहा है, कार्य चल रहा है, 1 साल से प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ साथ ही रुड़की आईआईटी भी इसमें 3 महीने से काम कर रही है। इको को लेकर के तमाम चीज़ें, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको लेकर कार्य किया जा रहा है और ऐसे में अब लगभग ये काम जो है पूरा हो चुका है। और जो पेपर विधानसभा के हैं, जो रिकॉर्ड होता है, वो पेपर जो रिकॉर्ड है उसे भी जो है डिजिटलाइज किया जा रहा है और वो भी जो है लगभग काम पूरा हो चुका है। इसी के साथ साथ ही इस बार जो है जो पूरा बजट सत्र होना है प्रदेश में, वो पूरा डिजिटलाइजेशन तरीके से होना है, जिसको लेकर के अफसरों को भी जो है, अधिकारियों को भी उसमें जो है उन्हें भी तमाम चीज़ें उन्हें बताई गई, किस तरीके से कार्य प्रशिक्षण उन्हें दिया गया। इसी के साथ साथ ही अब विधानसभा अध्यक्षा रितु भूषण खंडूरी ने जो है वो विधायकों को भी पत्र भेजा है और उन्हें भी परीक्षण के लिए उन्हें जो है लेटर भेज करके उन्हें कहा है कि वो तैयारियों में जुटे और इसी के साथ ही वो प्रशिक्षण भी ले, किस तरीके से सत्र होना है, किस तरीके से कार्य होना है, किस तरीके से रिकॉर्ड को रखा जाएगा, क्योंकि इस बार जो है पूरा पेपरलेस बजट सत्र कराने की तरफ सरकार जो है तैयारी कर रही है। विधानसभा अध्यक्षा ने इसको लेकर तमाम चीज़ें भी कही और तो ऐसे में अब विधानसभा अध्यक्षा ने ये भी कहा कि क्योंकि बजट सत्र जो है वो शीतकालीन राजधानी जो है वो होता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में, तो इस तरीके से जो है भराड़ीसैंण में इस बार सत्र नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहाँ पर भी कार्य चल रहा है और क्योंकि देहरादून में पहले से ही कार्य चल रहा था, तो ऐसे में देहरादून का कार्य पूरा हो चुका है और भराड़ीसैंण में भी आने वाले 3 से 4 महीनों में कार्य पूरा होने की उम्मीद है। तो ऐसे में जो अगला सत्र होगा वो भराड़ीसैंण में होने के आसार जताए जा रहे हैं। लेकिन अभी विधानसभा अध्यक्षा ने कहा कि सरकार से वह कहना चाहेगी कि इस बार सत्र देहरादून में कराया जाए, क्योंकि देहरादून में तमाम कार्य पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे में अब क्योंकि 14 फरवरी तक प्रदेश में राष्ट्रीय खेल भी हैं और 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन हो जाएगा, तो उसके बाद माना जा रहा है कि 17 फरवरी से प्रदेश में बजट सत्र जो है वो शुरू हो सकता है। और हालांकि बजट सत्र को लेकर के तमाम तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है और बजट किस तरीके का होना चाहिए इसको लेकर के भी तमाम तैयारियां जो है वो चल रही है। तो अरुण, ऐसे में क्या माना जाए, जब डिजिटल हो जाएंगी चीज़ें तो कितनी आसानी हो जाएगी? क्योंकि अभी पूरी तरह से पेपर बेस्ड वर्क होते हैं विधानसभा में और कार्रवाई में भी पेपर काफ़ी खर्च होते हैं। तो ऐसे में जब डिजिटल चीज़ें हो जाएंगी तो कितना फ़ायदा इससे मिलेगा और अभी किस तरह की कंपनी वर्क करती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि जैसा कि रितु खंडूरी बता भी रही हैं कि देहरादून में तो काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहाँ पर काम पूरा नहीं हो सका है।
जी विशाल, बिल्कुल देखिए, क्योंकि देहरादून विधानसभा को डिजिटलाइज करने के लिए पहले से ही प्रक्रिया चल रही थी और इसी बीच जो मानसून सत्र वो भराड़ीसैंण में कराना भी पड़ा, क्योंकि देहरादून में जो है इसकी प्रक्रिया चल रही थी। तो ऐसे में भराड़ीसैंण में कार्य जो है वो देरी से शुरू हुआ है। तो ऐसे में भराड़ीसैंण में अभी कार्य जो है वो गतिमान है और 3 से 4 महीनों में कार्य पूरा होने की उम्मीद जो है भराड़ीसैंण विधानसभा में वो मानी जा रही है। तो इसी के चलते कि अब जो है सत्र को देहरादून में कराने की तैयारी जो है सरकार भी कर रही है और विधानसभा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि सत्र को जो है देहरादून में आयोजित करा जाए। हालांकि जहां तक बात पेपरलेस बजट सत्र को लेकर है या विधानसभा को डिजिटलाइजेशन करने के लिए है, क्योंकि ये बात सही है कि काफ़ी ज़्यादा पेपर जो है वो खर्च होते हैं, पेपर काफ़ी ज़्यादा इसमें इस्तेमाल भी होते हैं। तो ऐसे में जो उससे भी बचा जा सकेगा और पेपर की जो है वो कम से कम खर्च होंगे। इसी के साथ ही जो पेपर बनते हैं, कई बार जो पेड़ों का कटान भी होता है उनसे भी पेपर बनते हैं। तो ऐसे में उसमें भी काफ़ी निजात मिलेगा, पर्यावरण को भी इससे फ़ायदा होगा। और डिजिटलाइजेशन से किस तरीके से इस पर पूरा ये कार्य होता है, किस तरीके से आगे तैयारियां होती है और ये कितना कारगर साबित भी होता है, क्योंकि कई प्रदेशों में जो है विधानसभाएं डिजिटलाइज हो भी चुकी हैं, वहाँ पर डिजिटलाइजेशन के तरीके से जो है विधानसभा सत्र होते हैं। तो ऐसे में अब उत्तराखंड में भी इस प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। और अब जब सत्र होगा, किस तरीके का सत्र रहता है डिजिटलाइजेशन का, किस तरीके से जो है विधायक उसमें प्रशिक्षण भी लेते हैं, किस तरीके से तमाम जो सत्र है वो होना है, यह तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी और ये कितना कारगर साबित होता है यह भी आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।